पंडित आलोक जी शास्त्री का आप लोगों के चरणों में बारंबार यथोचित प्रणाम व आशीर्वाद। मित्रों, चैनल दौड़ रहा है, हम भी दौड़ रहे हैं और आशा करते हैं कि इस अमृत पान रूपी कथा का आप श्रवण करके मंत्र मुग्ध हो गए होंगे और इससे और अच्छा होने की अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि भगवान ने कान दिया है, इस कान को कथा रूपी अमृत का श्रवण करिए, जिससे ये कान तो तरे ही तरे, आदमी भी तर जाए। ठीक है। किसी ने कहा है कि आदमी कपड़ा पहनता है, नरक पड़न का मरत हैं, नरक पड़न का नाय। नर कपड़न के लिए मरते हैं, लेकिन उस नरक पड़ने को नहीं मर रहे हैं, नहीं डरते हैं। तो मित्रों, हमारा ये जीवन है, मानव जीवन, इसको कृतार्थ करते हैं। अभी हमने पहले वाले प्रसंग में पढ़ा कि हमें भीष्म सोचते हैं कुरुक्षेत्र में माधव नहीं आए हैं, और सोचते सोचते होता क्या है कि माधव अपने पारथ के साथ में सारथी बन के प्रवेश कर जाते हैं। जब वो प्रवेश करते हैं, भीष्म देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। अब उसके बाद में होता क्या है कि अभी हमने देखा कि उसमें भीष्म देखते हैं कि पारथ भी खड़े हैं और सारथ भी खड़े हैं, अब मैं क्या करूं। खैर, उस पर आगे की तरफ भगवान पहले अर्जुन को समझाते हैं, डराते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब आपको यही करना है तो करना है। कैसे करना है भी आप देखिए। कहते हैं भूलत नाही वो दिनवा, हमें वो दिन भूलता नहीं है जब कब द्रौपदी ने जब कहा था कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, उस दिन का मुझे याद आता है। पारथ, अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं वापस जाने का। अब यहीं से शुरू करते हैं। क्या? क्योंकि हम पीछे चले गए। अब भगवान कृष्ण के मन में जब द्रौपदी की बात आ गई, तो द्रौपदी प्रसंग से कौन अछूता रह सकता है। क्या प्यार भरा प्रसंग है, देखते हैं। आइए देखिए कवि ने क्या मार्मिक वर्णन किया है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि भी अनंत हैं और उनका कथा भी कहने वाले अनंत तरीके से हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सबका मर्म एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है। यहाँ पे जो हम कविता पढ़ रहे हैं, पंडित हमारे चंद्रशेखर मिश्रा जी ने लिखा हुआ है, अपनी भाषा में लिखा है, अवधी भाषा में लिखा है, लेकिन बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखा है, सुनने में बहुत आनंद आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम कह न पा रहे हैं वो उस तरीके से जिस तरीके से आप लोग सुनना चाह रहे हैं, लेकिन मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ। आइए, अगर अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा और नहीं लगे तब भी बजाइएगा, क्योंकि अब सुन लिए ही हैं, इसके बाद में वापस जाने से ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर प्रभु की इच्छा, प्रभु का भजन किसी भी तरह से सुना जाए, अच्छा बुरा सही गलत, उसका कहने का उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए। हमारा कहने का उद्देश्य नहीं है, हम वर्णन करते हैं जिस तरह हमारे कवि ने बताया है उस तरीके से। यहाँ से अच्छा ही लेकर जाएंगे और बहुत अच्छा लेकर जाएंगे। कोशिश में मेरी यही होगी कि आप लोगों को मधुर श्रवण पान कराएं। जिस तरह जलपान भी आप लोग देखते हैं कि देख करके खाने में आनंद आवे, उसी तरह मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर आप पंडित जी आलोक शास्त्री जी के पास में आए हैं तो इसका सही इलाज हो। बीमारी कोई भी हो, इलाज सबका है। ये भी बीमारी है कि हम परमात्मा की चाह रखते हैं और फिर भी राह दिखाने वाला या तो मिलता नहीं है, या तो हम राह भटकते रहते हैं। आइए सुनते हैं पंडित जी आलोक शास्त्री जी की वचनों में क्या कहा है। प्रभु कहते हैं भूलत नाही वो दिनवा, हमें वो दिन भूलता नहीं है। कौन सा? जब द्रौपदी बुलाती है, कहती है खैच दुशासन जोर लगाई के, हे दुशासन जितना जोर है उतना आज लगा लो। खैच दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमारा जवै सुनी पई हैं। अगर मेरी पुकार को मेरे माधव सुनेंगे तो क्या होगा? अरे भव जी की गोद में वही है तबो, भव जी की गोद में वही है तबो, विश्वास हमें हरि नाही भूलई हैं। अगर भव जी की गोद में सो भी रहे होंगे ना, तो हमें ये विश्वास है कि वो भुलाएंगे नहीं।
और टेर सुने ना या बेर करे, अरे टेर सुने ना या बेर करे, रहिया माँ की तो थिर ना रुकी पई हैं। सुनती बाद में कहीं भी एक सेकंड के लिए कहीं रास्ते में नहीं रुक पाएंगे। प्रसंग क्या है मित्रों इसमें कि भगवान को जैसे द्रौपदी पुकारती हैं, भगवान गरुड़ को भी छोड़ देते हैं पीछे। आगे हम इसका वर्णन करेंगे कि भगवान आते किस तरह हैं, लेकिन पहले भक्त की पुकार देख लें। वाह, अभी तो हम भीष्म में देखे थे, क्या मार्मिक वर्णन किया है, कितना बढ़िया बढ़िया चित्रण किया है। और चित्रण भी क्यों ना हो, जब चरित्र ही सुंदर है तो चित्रण तो सुंदर होगा ही अपने आप में। आइए क्या कहती है, कवि कहता क्या है, अरे टेर सुने ना या बेर करे, रहिया माँ की तो थिर ना रुक पई हैं। और बाग नदी बन बाग डकारे, अनारे की नरवन बान डकारे, हरे बन बिरना हिरना चली आई हैं। रास्ते में जो कोई भी मिलेगा सब कोई क्या होगा, बन बिरना हिरना चली आई हैं, सब लोग भाई बन करके आ जाएंगे। कैसे, अरे जीवत भाजब लो भैया, अरे जीवत भाजब लो भयवा, यह सान नयान के माथे पे चढ़ैबे। जब तक मेरा भाई जीवित है तब तक मैं दूसरे से क्यों सहायता लूँ। जीवत भाजब लऊ भयवा, यह सान नयान के माथे चढ़ैबे। और क्या कहती हैं, हव पाँच पति पर ऐसी गति, एक पति नहीं 5 पति हैं। उसके बाद में देखिए क्या गति है, हव 5 पति पर ऐसी गति, सांझई यही देखी मैं आगे लग गई है। अगर भगवान नहीं आए, प्रभु ने मेरी पुकार नहीं सुनी, तो मैं क्या करूँगी, आज सांझ को मैं आग लगा लूँगी। क्यों, क्योंकि 5 पति पर मेरी ये गति है। आप देख रहे हैं दुशासन और जो भी हैं सब लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इसलिए हे माधव, बस केवल एक आस आपकी है। फिर और ससुराल में सब कायर हैं, सासुर में सब कायर हैं। ससुराल जो होता है, अब क्या कहती हैं कि 5 पति पे ऐसी गति है, तो यहाँ पे जितने लोग हैं सब कायर हैं। कायर क्या करें, वचन में जो देखो सब वचन में बंधे हैं। उधर भीष्म वचन में बंधे और इधर पूरा युधिष्ठिर गड़बड़ वचन में बंधे। उधर कौन वचन में नहीं है और कौन वचन में है, ये देखने के लिए अब माधव को वचन में बांधना है। माधव भी वचन में बंधे हैं। माधव कब वचन में बंधे हैं, माधव ने कहा था जब एक बार उनकी उंगली कट गई थी, उन्होंने कहा था कि जो भी आप आज कर रही हैं, देखो हर एक मनुष्य के किए हुए कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, आज नहीं तो कल। आप जैसा करेंगे सूत ब्याज सहित लग करके आपको वापस होगा। जब द्रौपदी ने किया था, द्रौपदी को नहीं पता था कि इस कटे हुए चीर के घाव का कितना बड़ा ब्याज मुझे मिलेगा, लेकिन भगवान को पता था। परम पिता परमात्मा है, परमेश्वर हैं वो। तो क्या कहती हैं, और सासुर में सब कायर हैं, नहीं हरते बिरना के बुलवैबे। कहती हैं सासुर में तो सब कायर निकल गए, 5 पति पे मेरी ये गति है, अब मैं क्या करूँगी, अपने भाई को बुलवाऊँगी। अब इसके बाद में अब उलाहना देती हैं भगवान कृष्ण। देखो परम पिता परमात्मा है, लेकिन जो पाता है वो रेले देता है इनको। भीष्म अभी तक रेले थे, क्या क्या पाए क्या कहे। तभी तो कहते हैं हम कि भक्त के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बस आप उनको वश में करने के लिए ऐसा कुछ कोशिश तो करिए। आज देखिए ये भगवान को वश में कर रखा है, ऐसा नहीं है। प्रेम है, अगाध प्रेम है। आप सोच रहे होंगे पूरी रात रात नींद नहीं आती है इन भीष्म के चरित्र का चित्रण देखते हुए, कर्ण के और साथ में सारथी के और पारथी के, दोनों के, कि सब अपने किस तरह का, अरे भगवान चाहते तो इसको क्या से क्या नहीं कर देते।
लेकिन सबका चित्रण देखिए, मार्मिक चित्रण, वाह क्या बढ़िया प्रस्तुति है। और उसमें अब द्रौपदी कहती हैं कि अब सासुर में सब कायर हैं, सासुर में सब कायर हैं, नैहर ते बिरना बुलोई वे। एक मेरे मित्र थे, मित्र हैं और बढ़िया मित्र हैं, मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मित्र आपका सब कुछ बढ़िया है और बड़ा उत्साहित करते रहते हैं वो बीच बीच में, ठीक है, प्रेरणा मिलती है आपस में। अगर आपके मित्र सही हैं तो जीवन में कोई भी काम करोगे बड़ी सफलता से मिल जाएगी। और मित्र जब मित्र होते हैं, मित्र बनकर शत्रु का काम करते हैं, तो आप कितना भी अच्छा काम करो गड्ढम ढकेले जाना है, ठीक है। ये सब ऐसी चीज़ है प्यार मोहब्बत की कि आपको आंतरिक मन से पता चल जाए कौन मित्र है कौन शत्रु है। हमें शत्रुता किसी से नहीं निभानी है, कोशिश हमारी होनी चाहिए मित्रता सबके साथ में हो। जो शत्रुता का काम करे उससे जयराम जी की कर लो दूर से। अब हम करते हैं यहाँ पे, अरे गाढ़े में गाढ़ में जो बिसरई बो हमें हरि जा तुम से हम बोलब नाही। आहा, अभी भीष्म देखो वहाँ पे रेल रहे थे कि ऐसा किया तो वैसा कर देंगे, वैसा किया तो वैसा कर देंगे। अब भगवान जब पार्थ को युद्ध के लिए तैयार करते हैं, ये सब बातें पुराने याद कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, द्रौपदी यहाँ क्या कह रही है कि गाढ़ मजो बिसरई बो हमें हरि जा तुम से हम बोलब नाही। और तू बहिनी बहिनी कहिबो फिर नात कबऊ हम जोड़ब नाही। तू बहिनी बहिनी कहिबो फिर नात कबऊ हम जोड़ब नाही। और पूस में लेके खिचड़ी अहा। देखो मित्रों, अब हमारा सुर ताल तो उतना बढ़िया नहीं बन पा रहा है, मैं बनाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर गांव जैसा माहौल तो है नहीं कि आप पा करके देखे रेल दिए। यहाँ रेल भी नहीं सकते हो। यहाँ अभी सुरताल सारे गाँव पाधानी सा मिलाएंगे, हम 4 लोग दौड़े आएंगे। तो इसलिए वो भी देखना होता है मित्रों। अब वीडियो भी बनाना होता है, वीडियो अपलोड भी करना होता है टाइम से, क्योंकि बड़ा सोच होता है कि आप लोग सुबह उठेंगे तो क्या मिलेगा, सुबह नाश्ता देना है। इस अमृत रूपी कथा का श्रवण करा के आपके जीवन को कृतार्थ करना है, ऐसा नहीं मित्रों। हम भी सुन रहे हैं, हम आंतरिक मन से पढ़ रहे हैं। आप मेरी प्रसन्नता को देखिए, मेरा मन भाव विभोर हो जा रहा है, मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सुनाने के लिए पढ़ रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मैं इसके बदले में आपसे कुछ कह रहा, ये भी नहीं कि मैं कुछ चाहता भी हूँ, मेरी कुछ चाहत भी नहीं है, ना कोई इच्छा है। ये मेरा समय है जिसे मैं सदुपयोग करूँ, या मनोरंजन कहूँ, या अपने आत्म संतुष्टि को कहूँ। मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज नहीं बताया कि बहुत साल पहले भी मैं इसको पढ़ना चाहता था, सुनना चाहता था। ये परमात्मा की इच्छा हुई कि आज ये इच्छा पंडित जी शास्त्री की यहाँ बरस रही है। चलिए आइए, क्या कहता है। अरे गाढ़ मजो बिसरई बो हमें हरि जा तुम से हम बोलब नाही। तू बहिनी बहिनी कहिबो फिर नात कबो हम जोड़ब नाही। और पूछ में लेके खिचड़ी अहा। क्या होता है, पूछ में लेके भाई लोग वहाँ खिचड़ी जाते हैं गांव में, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जाते थे। अब तो भाई संस्कार बदल गया, ठीक है। लेकिन ये द्रौपदी जी कह रही हैं कि क्या करूँगी मैं, पूछ में लेके खिचड़ी अहा। गठरी सड़ जाई हम खोलब नाही। हमें नहीं खोलना है। आज भाई जो हमारी मुसीबत है, तुम साथ ही नहीं दे रहे हो। तो अरे सावन में तो ही बांधी बटे। सावन में पहले होता क्या था, जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, तो अब तो गजरा बनता है। गजरा, हम लोग पहले थे गजरा बनता था, फिर उसके बाद में डोरा, धागा। अब क्या हो गया है मित्रों, अब देख ही रहे हो, घड़ी और सोने की नहीं अब इतना जान पाते हैं, ठीक है। पहले होता था जरई बोते थे, धान की जरई होती है, लोग पहले जो है ताल में बोर देते थे। वो 4-7 दिन पहले बोर देते थे, जिस दिन रक्षाबंधन होता था उस दिन तक वो बड़ा हो जाता था, उसी की बांधते थे हाथ में। यहाँ द्रौपदी क्या कह रही हैं कि भाई आपके वश में है मत आओ, लेकिन मेरे वश में है। सावन में तो ही बांधे बटे, जरई फिर ताल में बोरब नाही। अब फिर होता क्या है,
फिर इसके बाद में कहती हैं द्रौपदी कि मोझ मोर आँख गुरेरत। क्या कहती हैं द्रौपदी कि मोछ मुरेरत आँख गुरेरत। अब कहती हैं कि इतना सब करने के बावजूद में हे माधव मेरी क्या स्थिति है ये सुन लो तुम। कि मोछ मुरेरत आँख गुरेरत पापी के को निखरत नाही। दुशासन देखता है मोछ मुरेरत आँख गुरेरत पापी के को देखत नाही। ताकत बा हमारी वरिया सब वो करवरिया कोई देखत नाही। ताकत बा और सास जेठानी खड़ी देवरानी। सास जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन को कोई छेकत नाही। हे माधव मेरी ये स्थिति है कि सब कोई बैठे हुए हैं, कोई बोल तक नहीं रहा है और दुशासन जो है क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है आप देखिए। हे बीरना, अब भगवान को बुलाती हैं द्रौपदी, कहती है हे बीरना हमरे ऊपरा और फटी हो धतिया कोई फेंकत नहीं। हे प्रभु, हे भगवान, हे भाई, हे माधव मेरी ये स्थिति है, इसके बावजूद सब लोग देख रही हैं, कोई फटी हुई धोती भी फेंकने को तैयार नहीं है। और राजय पाठ न मांगे लिए। अब मैं राजपाठ आपसे नहीं मांगती हूँ, कहती है राजय पाठ न मांगे ली है। मांगल तुझ से लुगरी एक बीता। राजय पाठ न मांगली मांगल तुझ से लुगरी एक बीता। और कौन बदे तरसौले बड़ा, और कौन बदे तरसौले बड़ा तोह के हम जानिय नान नसा। और वीरन और बहिनी के, वीरन और बहिनी के स्नेह और ज्ञान विज्ञान कहाँ कौन जीता। तब फिर क्या होता है, यहाँ पे कहती हैं कि पारथ हे प्रभु, हे सारथी। पारथ को नहीं कहती हैं, सारथी को कहती हैं हे सारथी। अब सारथी तो पार्थी के हैं, पार्थी को नहीं कहती हैं। पारथी और सारथ में ऐसा है मित्रों कि सारथ कभी पारथ के सारथ हैं, सारथ के पारथ हैं। जैसे हम लोग पढ़ते नहीं थे पहले, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। उसी तरह पारथ और सारथ में थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। कोई बात नहीं मित्रों, भाव का अर्थ समझ में आना चाहिए। भाव समझ में आए चाहे ना आए, भाव तो हमेशा समझ में आ जाएगा। उसका अर्थ अगर प्यारा है, सुनहरा है तो मित्रों इस सब के बाद में होता क्या है। और पारथ के समुझई कबो, और पारथ के समुझई कबो राखी बचाई के आपन गीता। और पारथ के समुझई हैं कबो। अब क्या कहती हैं, अब आज लाज नहीं बचाओगे तो बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। और पारथ के समुझई हैं कबो राखी बचाई के आपन गीता। अब बाद में आपका कोई ज्ञान चलेगा नहीं, आज जो करना है कर लीजिए। अब इतना टेर और पुकार सुनते हुए मित्रों क्या होता है, आगे की कथा आप आगे होगी। तब तक के लिए मित्रों हम यहाँ पे विश्राम लेंगे क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। और अमृत की वर्षा अब होनी बाकी है, पुष्प रूपी अमृत की वर्षा होगी जब भगवान कृष्ण उस जो भी धोती हुई है उस लाज बचाने में प्रकट होंगे और हम आप उसका दर्शन करेंगे। तो हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग इसी तरह टकटकी बनाए रखिए और इसमें जो भी है आपको अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इसमें सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या होता है। अगर नहीं अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं है, महानुभाव आपने इतना श्रवपान किया, रसपान किया। हम माधव से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों का कल्याण हो।
चलो धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।